सभी 403 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ रही कांग्रेस। यूपी के आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सभी 403 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ रही है। बहुत साल बाद ऐसा दिख रहा है जब बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं ने विधानसभा जाने के लिए टिकट मांगा है। 7,000 कार्यकर्ताओं ने योग्यता शर्तों को लगभग पूरा करते हुए अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों में दावेदारी पेश की है। लगभग सभी विधानसभा सीटों पर 10 से 20 संख्या तक दावेदार सामने आए हैं। करीब 33 साल हो गए हैं जब से कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश की सत्ता से बाहर आई है। इसके बाद से वो हर चुनाव में अपने वापसी के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाती है, लेकिन नतीजा सिफर ही रहता है। अब एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के इन चुनावों में वो अपनी सरकार की वापसी का मंसूबा बांधे हुए है। पार्टी नेता चुनाव से पहले प्रियंका गांधी वाड्रा के नेतृत्व में इसे अच्छा संकेत मान रहे हैं। कौन सी गलतियों के कारण 33 साल से बाहर है? आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश से कांग्रेस के तत्कालीन राज्यसभा सदस्य रत्नाकर पांडे ने 2011 में एक मार्के का बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस कोई दूध की धुली नहीं है, इसने भी गलतियां की हैं, उनका खामियाजा उसे भुगतना पड़ा। पांडे का बयान गलत नहीं है। करीब 33 साल हो गए हैं जब से कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश की सत्ता से बाहर है। प्रदेश में कांग्रेस के आखिरी मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी थे 1988 से 89 में। इसके बाद से वो हर चुनाव में अपनी वापसी के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाती है, लेकिन नतीजा सिफर ही रहता है। अब एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के इन चुनाव में वो अपनी सरकार की वापसी का मंसूबा बांधे हुए है, लेकिन उसका ये मंसूबा पूरा होगा इसकी संभावना जानकारों को दूर दूर तक नहीं दिखती। इसलिए सवाल हो सकता है कि आखिर वो कौन सी गलतियां रही जिन्होंने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को अब तक उठने नहीं दिया। मंडल कमंडल के बीच फंस गई पार्टी। रत्नाकर पांडे जैसे नेताओं की माने तो एक वक्त था जब कांग्रेस का जनाधार हर वर्ग में था, फिर चाहे दलित हो, आदिवासी हो, पिछड़े या उच्च ब्राह्मण वर्ग। लेकिन आगे चलकर वो मंडल कमंडल के बीच ऐसी फंसी कि उसका ये मुख्य समर्थक वर्ग ही उससे दूर हो गया। गौर करने लायक है कि 1990 और उसके बाद के कुछ ऐसे निर्णायक साल थे जब एक और कांग्रेस से अलग होकर प्रधानमंत्री पद तक पहुंचे उत्तर प्रदेश के ही दिग्गज नेता विश्वनाथ प्रताप सिंह ने मंडल आयोग की सिफारिशें लागू करके जातीय राजनीति को अलग करके अलग दिशा दी। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी संगठन राम मंदिर आंदोलन को तेज कर रहे थे। इस तरह की राजनीति ने भाजपा, जनता दल, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी जैसे तमाम दलों को आगे बढ़ाया, क्योंकि उनके एजेंडे स्पष्ट थे। लेकिन कांग्रेस का नुकसान होता गया। कारण है कि उसे समझ ही नहीं आया कि जब वो जाति की राजनीति करे, धर्म की राजनीति करे या फिर अपनी तटस्थ छवि को मजबूत करे। उसने विचित्र दांव चले, जैसे उत्तर प्रदेश में 2012 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले केंद्र अपनी तत्कालीन गठबंधन सरकार से मुस्लिमों के लिए 4.5% आरक्षण की घोषणा करा दी, लेकिन ये पासा उल्टा पड़ गया। बेमेल गठबंधन किए, जिनसे फायदा कम नुकसान ज्यादा उठाया। सत्ता वापस पाने के लिए कांग्रेस ने कई तरह के प्रयोग किए, बेमेल गठबंधनों के प्रयोग किए। मसलन राजनीतिक रूप से सबसे अहम उत्तर प्रदेश में ही कांग्रेस ने 1996 में बसपा के साथ गठबंधन किया, लेकिन उसे फायदा कुछ भी नहीं हुआ। उल्टा कांग्रेस के दलित मतदाता बसपा की तरफ खिसक गए। यही 2017 में भी हुआ जब कांग्रेस ने सपा के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव लड़ा। इस गठबंधन ने कांग्रेस की छवि को गहरा धक्का पहुंचाया, क्योंकि पहले तो सपा की कमान संभाल रहे अखिलेश यादव ने अपनी शर्तों पर कांग्रेस को गठबंधन के लिए मजबूर किया। इसके बाद चुनाव में मिली करारी हार का पूरा ठीकरा कांग्रेस पर फोड़ दिया। प्रभावी नेतृत्व के लिए कोई चेहरा सामने नहीं ला सकी पार्टी। एक समय था जब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के पास वीपी सिंह, एनडी तिवारी जैसे तमाम बड़े नेता हुआ करते थे, ऐसे जो अपने दम पर पार्टी को राज्य में बल्कि केंद्र की सत्ता तक भी पहुंचाने में सक्षम थे। वीपी सिंह ने तो 90 के दशक में ये कारनामा कर दिखाया था। भले ही कांग्रेस से अलग होकर ही सही, लेकिन ऐसे नेताओं के बाद कांग्रेस उत्तर प्रदेश में कोई प्रभावी नेतृत्व खड़ा नहीं कर सकी, बल्कि जो नेतृत्व था उसे भी धीरे धीरे कुंद कर दिया। हालिया उदाहरण युवा कांग्रेसी जितने प्रसाद का कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जाना है। आज हालत यह है कि पार्टी उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव जीतने के लिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के नेतृत्व पर निर्भर है। उन पर जो खुद नेहरू गांधी परिवार के सदस्य थे अलग अपनी छवि बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ भाजपा, सपा, बसपा जैसे बड़े दलों को देखें तो हर किसी के पास नेतृत्व का अपना एक चेहरा है। यहाँ तक कि
अपना दल जैसे छोटे दलों के पास भी अनुप्रिया पटेल जैसा स्पष्ट नेतृत्व है। छिन्न भिन्न संगठन और संसाधन अब तक ध्यान नहीं दिया। इतने लंबे समय से सत्ता से बाहर रहने और प्रदेश स्तर पर प्रभावी नेतृत्व के अभाव में कांग्रेस का संगठन और उसके संसाधन सब छिन्न भिन्न कर दिए। इस तरफ ठीक से ध्यान ही नहीं दिया गया। जानकारी के मुताबिक अभी बीते साल सितंबर में उस वक्त उत्तर प्रदेश की 58,000 ग्राम पंचायतों में से सिर्फ 20,000 में ही कांग्रेस की इकाई सक्रिय थी, मतलब 1/3 में कम। ऐसे में सिर्फ 831 ब्लॉक कांग्रेस समितियां उस वक्त काम कर रही थी। वहीं भाजपा, बसपा, सपा के पास गांव-गांव में सक्रिय इकाई है, अपने कार्यकर्ता हैं। भाजपा के पास हर मतदान केंद्र की मतदाता सूचियों के पन्ना प्रमुखों तक की टीम है। लगभग इतना ही फर्क कांग्रेस और अन्य दलों के संसाधनों में है, फिर वो चाहे वित्तीय हो या तकनीकी। नीति रणनीति का भी कोई ठिकाना नहीं, पल पल में बदलाव। चूंकि स्थानीय नेतृत्व नहीं है, संसाधन और संगठन कमजोर है, विपक्षी दलों की चुनौतियां तगड़ी हैं, इसलिए इन सब का असर प्रदेश में कांग्रेस की नीति और रणनीति पर भी दिखा। उदाहरण के लिए 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान प्रियंका गांधी वाड्रा के बारे में कहा गया कि वो वाराणसी से चुनाव लड़ सकती हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ। उन्होंने वहां पर बड़ी रैली भी की, लेकिन आखिरी वक्त में ये फैसला बदल दिया गया। इससे संदेश गया कि पार्टी प्रधानमंत्री मोदी को टक्कर देने का जोखिम नहीं लेना चाहती। उसी दौरान राहुल गांधी ने अमेठी के साथ साथ केरल के वायनाड से नामांकन दाखिल कर दिया। इससे ये धारणा बनी कि वो अमेठी से अपनी जीत के लिए आश्वस्त नहीं है और वो वहां से हार भी गए। इतना ही नहीं, प्रियंका ने तब बयान दिया था कि कांग्रेस ने राज्य की सभी संसदीय सीटों पर उम्मीदवार इसलिए उतारे ताकि भाजपा के वोट काटे जा सके। इससे संकेत निकला कि प्रदेश में कांग्रेस अब सिर्फ वोट काटने वाली पार्टी है। प्रियंका गांधी को सीएम पद का चेहरा बनाने से क्यों बच रही है कांग्रेस? प्रियंका को ही पिछले 2 विधानसभा चुनाव से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की ओर से मुख्यमंत्री पद के प्रत्याशी के रूप में प्रचारित किया जा रहा है। आज हालत यह है कि पार्टी उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव जीतने के लिए प्रियंका गांधी इन दिनों ज्यादा सक्रिय हैं। पिछले दिनों लखीमपुर कांड में उन्होंने विपक्ष के तमाम नेताओं के मुकाबले जो तेवर दिखाए, उसने एक बहस को और ज्यादा बढ़ा दिया है कि क्या कांग्रेस यूपी में उन्हें सीएम का चेहरा बनाने जा रही है। लंबे वक्त से सियासी गलियारों में ये बहस का सबब बना हुआ है कि यूपी में अपने वजूद के लिए बीएसपी से लेकर एसपी तक गठबंधन के टोटके आजमा चुकी कांग्रेस प्रियंका गांधी को सीएम पद का चेहरा बनाने से क्यों बच रही है। बहरहाल एक तबका इस राय का है कि अगर प्रियंका गांधी यूपी में कांग्रेस की सीएम उम्मीदवार बन जाती हैं तो राज्य के सियासी समीकरण बदल जाएंगे। लड़ाई बीजेपी बनाम कांग्रेस हो जाएगी, लेकिन इसकी स्पष्ट घोषणा नहीं हो रही है। ऐसे तमाम उदाहरण हैं जिनसे लगता है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने अतीत में की गई अपनी गलतियों से काफी नुकसान उठाया है, लेकिन अब भी शायद वो उन्हें सुधार नहीं रही है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।